जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज मैं एडुटेरिया का फटाफट 100.com लेकर के आया हूं और इसमें आपको 100 सवाल करवाए जाएंगे जो एडुटेरिया की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट 100 सवाल है। और आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको यहीं से एक दो सवाल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय आज करेंगे और राष्ट्रीय में कुल 30 प्रश्न है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, फिर विज्ञान से संबंधित करेंगे। तो ये हर एक सेशन में करेंगे। तो एक सेशन में हम लोग राष्ट्रीय देखेंगे, अगला सेशन में अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया। तो किस राज्य के द्वारा ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू की गई है। तो अगर आप मेरे सेशन को रेगुलर देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आया था कि कौन से राज्य में ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया। तो उत्तराखंड के द्वारा ऐसा किया गया है। तो आपका राइट आंसर जो होगा उत्तराखंड होगा। आप ध्यान रखेंगे, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला। तो अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला गया है पंजाब राज्य में। तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। तो आप ध्यान रखेंगे, पंजाब जो है एक अलग कोर्ट रूम की शुरुआत किया है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस जो है ये बना है गोवा पुलिस। और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी करवाया गया था और ये सवाल सेम ऑब्जेक्टिव में भी डाला गया था, आप अगर सेशन को रेगुलर देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया। ये भी ऑब्जेक्टिव में करवाया गया है कि संशोधित भारत नेट जो है, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला जो राज्य बना है पंजाब बना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पंजाब बना है। क्वेश्चन नंबर 5, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य में हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा कहाँ शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश, आप ध्यान रखिएगा। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। तो शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर जो है ये वाराणसी शहर है। तो राइट आंसर आपका वाराणसी होगा। अब वाराणसी में शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे का शुरुआत किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि शहरी जो है सार्वजनिक परिवहन रोपवे का शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो यह हुआ है वाराणसी, आप ध्यान रखिएगा। रेलवे पटरियों के बीच क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। ये वाराणसी में ही रेलवे के बीच जो है सोलर पैनल को स्थापित की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश का पहला राज्य कौन है जिसमें मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका उत्तराखंड होगा। और इसको याद रखना है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला राज्य जो बना है उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है। यह जो है उड़ीसा राज्य के विधानसभा को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संबोधित किया गया। तो राइट आंसर आपका होगा उड़ीसा। और शायद द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है, इनका जन्म स्थल जो है उड़ीसा राज्य ही है, आप ये भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक जो बना
एसबीआई बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप ध्यान में रखिएगा कि एसबीआई 100 ट्रिलियन कारोबार को पार करने वाला बैंक बन गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका होगा 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो भारत के सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता को माना गया है। और ये किस रिपोर्ट के तहत माना गया? तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में कराया गया था कि झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा जो दिया गया ये चंडीगढ़ को दिया गया है। तो राइट आंसर जो आप होगा आपका चंडीगढ़ होगा। झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो चंडीगढ़। आप ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का चंडीगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो यह राजस्थान के विधानसभा में पारित हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा आपका राजस्थान होगा। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर राजस्थान होगा। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? ये बहुत बढ़िया जो है अभियान शुरू किया गया है नो हेलमेट नो फ्यूल, और ये जो किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड जो मिला है केरल पर्यटन को मिला है। तो राइट आंसर जो होगा आपका केरल पर्यटन। आप ध्यान रखेंगे पाटा गोल्ड अवार्ड जो मिला केरल पर्यटन को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान में रखिएगा नारी अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो सिक्किम राज्य आपको ध्यान में रखना चाहिए। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है। तो राइट आंसर आपको दिल्ली होगा। दिल्ली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा है। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो राइट आंसर जो होगा आपका महाराष्ट्र होगा। और एआई से संचालित होने वाली जो आंगनबाड़ी है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार सबसे ज्यादा अंगदान जो करता है ये तेलंगाना करता है। तो राइट आंसर जो होगा अंगदान करने का पुरस्कार सबसे ज्यादा किसको मिला है? भारत में तेलंगाना को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है ये चेन्नई में किया गया। तो राइट आंसर आपका चेन्नई होगा। और चेन्नई में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया। आप ध्यान रखेंगे। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं जैसलमेर से मिले हैं। तो राइट आंसर आपका जैसलमेर होगा। आप ध्यान रखेंगे कि जैसलमेर से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये भी कितने साल पुराने? तो 4500 वर्ष पुराने। भारत के किस राज्य में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया गया है? तो देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून जो प्रस्तावित की गई है ये कर्नाटक राज्य में की गई। तो राइट आंसर जो होगा देवदासी प्रथा कर्नाटक। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो इग्नू की पहली महिला कुलपति जो बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? एक्वाटेक पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई?
तो एक्वा टेक पार्क की स्थापना असम राज्य में की गई है। तो राइट आंसर आपका होगा एक्वा टेक पार्क असम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी। तो एआई प्लस कैंपस की स्थापना जो होगा अमरावती शहर में होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे अमरावती शहर। भारत के पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम राज्य में लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका सिक्किम होगा। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम राज्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत के पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है। तो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन जो है आर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरल बना। तो राइट आंसर आपको आर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरल। और यह जो पुलिस स्टेशन है आईएसओ से प्रमाणित पुलिस स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 29 टाइम्स 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी। टाइम्स 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय जो बनी है प्राजक्ता कोली बनी है। टाइम्स 100 क्रिएटर्स में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय प्राजक्ता कोली बनी। तो राइट आंसर आपका प्राजक्ता कोली होगा। इसके बाद ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्थान के साथ साझा किया है। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्थान ने समझौता किया है। तो आईआईटी मणिपुर के द्वारा समझौता किया गया है। और ये किससे किया है असम राइफल से किया। किस लिए किया तो ड्रोन परीक्षण के लिए किया। और इस तरह से दोस्तों आपको जो है पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय जो 30 सवाल करवाया गया था 30 सवाल था वो 30 सवाल आपको करवाया गया। और अगला सेशन में हम अंतरराष्ट्रीय लेकर के आएंगे उसके बाद विज्ञान लेकर के आएंगे। और इस हिसाब से फटाफट हैंडे.com एडिटोरिया का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन फटाफट हैंडे.com में डाला जाता है। तो ये करवा दिया गया आपको 30 सवाल। आप इस वीडियो को अगर एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और अगर मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और कमेंट में एक अच्छा सा कुछ कमेंट जरूर लिख दीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए